हर हर महादेव, जय श्री राम। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियो में बताया था कि पुतली तंत्र क्या होता है और किस प्रकार से पुतली तंत्र जब किसी के ऊपर होता है तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनके ऊपर पुतली तंत्र हुआ है, उन्होंने पुतली तंत्र को निष्क्रिय करवाने की कोशिश करी है, हटाने की कोशिश करी है, काटने की कोशिश करी है, परंतु सफलता क्यों नहीं मिल रही, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और पुतली तंत्र कटेगा कैसे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं और विस्तृत आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि पुतली तंत्र जो है वो अधिकांश लोगों का कटता नहीं है, हटता नहीं है और वो उससे ग्रसित रहते हैं। ये वीडियो इसी विषय के ऊपर है। पुतली तंत्र क्या होता है ये अधिकांश लोग जानते हैं और पुतली तंत्र के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि मैंने पहले ही बता रखा है कि उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे होता है और उनकी काट करना किस विधि से संभव है। विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, आपका पुतली तंत्र कटता क्यों नहीं है, इससे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि पुतली तंत्र किया किस प्रकार से जाता है। पुतली तंत्र बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूं कि ये करने वाले की क्षमता के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि तंत्र एक अपने आप में विद्या है और आप उसका किस प्रकार से और किस स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मिश्रण कर रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का और किस प्रचंडता का तंत्र हो रहा है। पुतली तंत्र सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को जो है वो एक पुतली के माध्यम से जोड़ा जाता है और फिर उस पुतली के ऊपर जो क्रिया होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर होने लगती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों को जो है वो ये लगता है कि उनके शरीर में सुइयां चुभ रही हैं, सर में चुभ रही हैं, कहीं चुभ रही हैं, या उनका सर भारी हो रहा है, हाथ पैरों में जकड़न रहती है, तलवे जलते हैं, या जो छाती के पास है, हृदय के पास जो है चुभन लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पुतली की प्रक्रिया करी जाती है उसका अधिकांश भाग जो है आपके शरीर के ऊपर आता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि पुतली के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब उसके ऊपर क्रिया कोई भी वो करे, हवनात्मक करे, चाहे जैसा कि आप लोग कहते हैं या सुनते हैं, देखते हैं कि कुछ उसके अंदर कीले, सुइयां इत्यादि चुभाई जाती हैं और जो भी, हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरीके से किया जाता है जैसा आप लोगों को जानकारी है, और जिस प्रकार से दिखाया सुनाया जाता है उस प्रकार से पुतली तंत्र नहीं किया जाता है, उससे काफ़ी उस स्तर पे किया जाता है। कटता क्यों नहीं है, इस विषय के ऊपर आते हैं। जब आप लोगों को पुतली से जोड़ दिया जाता है और आप लोग कहीं पे जाते हैं तो अधिकांश लोग आपके काटने के लिए क्या करते हैं, हम हवन कर देंगे। हवन कर दिया जी, कट गया। आपने कहा नहीं कटा। कुछ दिन के बाद या अगले दिन या उसी रात को आपको लगा कि फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। सामने वाले ने कह दिया कट गया, आपको कुछ लग नहीं रहा कि भैया कटा है या हमको आराम हो रहा। कारण, जब पुतली तंत्र होता है तो उसमें यह देखना पड़ता है कि उस पुतली को तंत्र करके कहां पे रखा गया है। किसी शमशान इत्यादि में गाड़ा गया है, निर्जन स्थान पर गाड़ा गया है, पेड़ से लटकाया गया है, कहीं अग्नि में तपाया गया है, या
किस प्रकार से उसके ऊपर चीज़ें करी जा रही हैं, वो किस स्थान पे है। दूसरा चरण कि उस पुतली की सुरक्षा के लिए कहीं कोई शक्तियों को खड़ा तो नहीं किया गया है कि यदि कोई काटने की कोशिश करे या उसके ऊपर मतलब उसका जो संपर्क है वो तोड़ने की कोशिश करे, तो उसकी सुरक्षा के लिए कि वो टूटे ना, तो शक्तियों को तो नहीं खड़ा किया गया। वो शक्तियाँ कितनी हैं, किस स्तर की हैं, कौन सी हैं। उसके बाद में जो पुतली के ऊपर बंधन होते हैं, वे बंधन आपको खोलने या खुलवाने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद में जो तंत्र होता है पुतली का, उससे आपका संपर्क तोड़ा जाता है। उसके बाद में जो आपके शरीर का प्रभाव है, वहाँ पे देखना पड़ता है कि उस पुतली के कारण अब कोई बची हुई शक्तियाँ जो है आपके शरीर पे जो प्रभाव डालने के लिए बची हुई हैं, और तो कोई नहीं है। अर्थात आपके शरीर से फिर उन शक्तियों को निकाला जाता है जो कि पुतली के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर गई होती हैं। क्योंकि जब तक आपके शरीर का संपर्क रहेगा पुतली से, तो अविचार कर्म का क्रिया के माध्यम से उन शक्तियों का आवागमन लगा रहेगा। और संपर्क तोड़ने के बाद भी जो शक्तियाँ आ गई होंगी, फिर उनका आपके शरीर से हटाया जाएगा। तो कम से कम इतने चरण होते हैं, इसके अतिरिक्त भी चरण होते हैं। इसीलिए जब आप किसी के पास जाते हैं और उसने कुछ आधा अधूरा विधान कर दिया या सिर्फ हमन कर दिया, या वो कहेगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या होगा, आपका संपर्क नहीं टूटने वाला। संपर्क तोड़ना एक कारण नहीं है। संपर्क तोड़ दिया आपने, मान लीजिए आपने तोड़ दिया है, किसी से तुड़वा लिया, वो संपर्क टूटा कि नहीं टूटा, जैसा मैंने बताया, उस संपर्क की सुरक्षा के लिए कहीं कोई शक्तियाँ तो विद्यमान नहीं है। फिर उस पुतली के ऊपर जो बंधन लगे हुए हैं, जो कि आपके शरीर के ऊपर बंधन का कार्य करने लगेंगे, उन बंधनों को काटना होता है ना, क्योंकि वो जब तक नहीं कटेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद असली जो कार्य होता है वो पुतली से आपका संपर्क तोड़ने का होता है। फिर पुतली के ऊपर यदि कोई शक्तियाँ जितनी विद्यमान हैं उनको हटाना होता है, जिससे कि फिर आपके जो शरीर में चुभन और ये जलन और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो ना हो। और फिर अंत में जाके आपके शरीर से जो शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं उनको हटाया जाता है। कम से कम, मैंने बहुत कम बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हर चीज़ का ज्ञान तो यूट्यूब पे दिया नहीं जा सकता। तो कम से कम इतने चरण होते हैं जो कि देखना होता है। इसीलिए पुतली तंत्र काटना ना तो एक दिन का खेल है और ना ही हर कोई आपको इतना समय दे पाएगा। तो आपको ज्ञान हो कि जब आप कहीं पुतली तंत्र कटवाने जाएं और आपको ऐसा लगता है कि पुतली तंत्र है या कोई आपसे कहे पुतली तंत्र है, तो आप उनसे प्रश्न कर पाएं और आपको ज्ञान हो कि इतनी चीज़ें या इतने चरण कम से कम पार करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपका तंत्र कटेगा। आप लोग अपने आप को ठीक कराने के लिए जो प्रयास करें वो सही स्तर पे हो और सही मार्ग में आप लोग बढ़ के अपना कल्याण करें और आप लोगों को जानकारी हो इस बात की। यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये भी था कि कई लोगों ने पूछ के मतलब बहुत वो कर दिया है कि क्यों नहीं कटता है हमारा, हम इतना कटवाने गए, हमें समझ में नहीं आता। तो सभी को एक ही चीज़ क्या बताई जाए, इसलिए मैंने कहा इस विषय के ऊपर वीडियो बना दिया जाए। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।